हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं अवतल दर्पण के बारे में। किस दर्पण के बारे में जानने वाले हैं? तो अवतल दर्पण के बारे में। और आप सभी को हम बता दें कि इससे पीछे वाला जो हमारा वीडियो था उसमें हम गोलीय दर्पण के बारे में जानकारी दिए हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, प्लीज़ आप वहाँ से देख लें ताकि ये और अच्छा से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है उसको पुनः एक बार रिपीट करते हैं। क्या नाम है? तो अवतल दर्पण, या इसे यूँ कह सकते हैं हम लोग कनकेव मिरर। तो सबसे पहले हम बात करें कि भाई अवतल दर्पण क्या होता है, इसका उपयोग कहाँ करते हैं, ये सब जितना भी जानकारियाँ हैं बेसिक हम सब जान लेंगे इस वीडियो में, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं सबसे पहले इसका डिफिनेशन से, क्योंकि कोई भी हमारा पद है तो उसको सबसे पहले परिभाषित करेंगे कि क्या है। तो क्या कह रहा है समझिए। कह रहा है कि वैसा गोलीय दर्पण, अभी हमने बताया ना कि गोलीय दर्पण पर वीडियो बनाए हैं, उसमें हम गोलीय दर्पण के बारे में बताए हैं। और वहीं से दो भाग में क्या हुआ, बट गया। एक का नाम हुआ अवतल और दूसरा का नाम हुआ उत्तल। तो भैया गोलीय दर्पण कई प्रकार हैं, तो उसका टाइटल तो इसमें रहेगा ना, तभी ना पहचान में आएगा। तो देखिए क्या कह रहा है, वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह। कैसा गोलीय दर्पण जी? तो वैसा गोलीय दर्पण जिसका कौन सतह, परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ रहता है। जिसका परावर्तक सतह किधर धंसा हुआ रहता है? तो अंदर की ओर धंसा हुआ रहता है। अब तो यहाँ तक तो समझ में आ रहा है कि भाई ऐसा गोलीय दर्पण होगा जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ रहेगा, ठीक है। लेकिन क्या कह रहा है, तथा जिसका एक भाग पेंट किया गया हो। अब उसमें एक भाग उसका पेंट भी किया गया रहेगा। अगर हमारे पास दर्पण है और उसमें हम पेंट ही ना करें तो दर्पण कहलाएगा ही कहाँ से, वो तो कांच हो जाएगा। और हम इस पर बात भी कर चुके हैं कि भाई जिसमें पेंट एक सतह होता है वही दर्पण कहलाएगा, ठीक है ना। तो जिसका एक भाग पेंट किया गया हो तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। क्या परिभाषा समझ में आया? अवतल दर्पण किसे कहते हैं, एक बार पुनः पुकारा जाए तो सुनिए। वैसा गोलीय दर्पण, कैसा दर्पण जी? तो गोलीय दर्पण ना, क्योंकि उसी का प्रकार है। तो वैसा गोलीय दर्पण जिसका कौन सतह? तो परावर्तक सतह किधर की ओर? तो अंदर की ओर क्या हुआ रहता है? तो धंसा हुआ रहता है। क्या बातें समझ में आया? और साथ ही साथ जिसका एक भाग पेंट किया गया हो। जिसका एक भाग क्या किया गया हो? पेंट किया गया हो। तो उसे ही हम क्या कहेंगे? अवतल दर्पण कहते हैं। डिफिनेशन क्लियर हुआ कि नहीं? गया दिमाग में बातें ना? बिल्कुल सामान्य है जी, कोई भारी भरकम चीज़ नहीं है। तो आइए आगे बढ़ते हैं कि क्या हम अब समझेंगे। इसका एक चित्र देख लिया जाए, इसका एक डायग्राम देखते हैं कि हम जो पढ़ाई करेंगे तो वहाँ पर इसका चित्र कैसे बनाएंगे। आखिरकार देखिए, एगो चित्र को बनाना हम अपने कॉपी पर और एगो इसको देखना रियली में, वो दोनों में डिफरेंट हो जाएगा। रियली कुछ और होगा, जो हम डायग्राम बनाएंगे उसमें कुछ और होता है। तो देखिए हम इस तरीके का चित्र दिखा रहे हैं यहाँ पर, जो कि ये उसका एक डायग्राम है। किसका? अवतल दर्पण का। इसमें क्या किया गया, तो देखिए इस टाइप से ऐसे है। ये कुछ ब्लैक कलर लेते हैं ताकि चीज़ें अच्छे से समझ में आए। देखिए देखिए यहाँ से ऐसे है, ये इस तरीक़ा से है ना, गोला के टाइप से। और इसका क्या कह रहा है, इधर वाला पेंट है, ये सतह पेंट इधर किया गया है और इधर लिखा भी है। देखिए पेंट किया हुआ भाग, तो पेंट किया हुआ भाग इधर है बाहर की ओर। ये जो देख रहे हैं ना, प्रकाश की किरणें जो जा रही हैं इधर से, तो जिधर से प्रकाश की किरणें जाती हैं इस सतह पे टकराएंगी। इधर ये सतह है इसका, इधर से सतह है इसका, लिखा भी है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अंग्रेजी में है, माने परावर्तक सतह। तो प्रकाश की किरणें जाएंगी और इस पर टकरा के अपना क्या करेंगे, इधर उधर दिशा में चल जाएंगी, जिसको जिधर जाना होगा। अब तो नियम बाद में पढ़ेंगे कि कौन सी किरण कैसे जाती हैं। तो देखिए ये जो कुछ भी है यहाँ पर हम एक बार और समझना चाहेंगे। वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो। तो परावर्तक सतह कौन है? ये इधर वाले को ही हम कहेंगे क्या?
परावर्तक सतह। अपने यहाँ पर लिखा भी है अंग्रेजी में, फिर भी हम यहाँ पर हिंदी में लिख लिए, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना है कि जिधर परावर्तक सतह रहेगा उधर से ही प्रकाश आएगा। भाई इधर तो पेंट है, इधर प्रकाश जाके क्या करेगा? कुछ भी नहीं, क्योंकि प्रकाश उधर से परावर्तित होगा जिधर उस तरह का सतह मौजूद रहेगा। समझ गए? तो इधर बताएंगे इसका कौन सा भाग पेंट हुआ है, तो इधर बाहर का भाग अगर हम ऐसे बना दिए और इस तरह से, तो इसका दो भाग हो गया, एगो धंसा हुआ भाग और एगो इसको क्या कहेंगे, बाहरी भाग, या ऐसे भी लिख सकते हैं उठा हुआ भाग। अपने भाषा में हम बाहरी लिख लें, अपने भाषा में। ये क्या है? धंसा हुआ भाग। तो एक दर्पण के चित्र में कौन भाग दिखा? एक धंसा हुआ भाग, एक बाहरी यानी उभरा हुआ भी लिख सकते हैं अपने भाषा में, उभरा हुआ, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हमारा डायग्राम था, किस दर्पण का? अवतल दर्पण का। और देखिए हम चीज़ों को बारीकी से समझ रहे हैं, क्योंकि हमारे माइंड में ये बातें चली जाएगी तो हम समझे रहेंगे कि अच्छा ऐसे होता है, अन्यथा हम जल्दीबाजी में चीज़ों को आगे बढ़ते जाएंगे और पता चलेगा कि हम उतना समझ ही नहीं पाए, रट्टा मारे, फिर एग्जाम में भुला जाएंगे। तो किसी भी चीज़ को, एक ही टॉपिक को पढ़िए लेकिन उसको अच्छे ढंग से पढ़िए, ताकि हमारे दिमाग पर वो चीज़ें रहे कि हम क्या पढ़े हैं। समझ गए ना? इसीलिए हम एकदम इसको एक्सप्लेन करके समझ रहे हैं। हड़बड़ गड़बड़ में पढ़िएगा तो हो जाएगा गड़बड़। और पढ़ाई है ये तो धैर्य नामक चीज़ है। अब आते हैं एक इसका रियली देखने के लिए चित्र देखिए यहाँ पर। अब तो आप पता ना उधर से कैसे दिख रहे हैं कैमरा में, लेकिन ये अपने आप में कटोरी है। इसको कलर से क्या दिखाएं, ये कोई मार्केट में कटोरी आप खरीदेंगे, न्यू कटोरी जब खरीदेंगे ना तो उसमें अपना चेहरा देखेंगे तो बड़ा चमकता हुआ लगता है। तो कटोरी जब खरीदेंगे तो एक खाल वाला हिस्सा रहेगा। देखिए इसमें किसी का इमेज दिख रहा है, ये कोई छोटी बच्ची है, एक यहाँ पर फोटो खींचने वाले कोई होंगे, मैंने दिख रहा है यहाँ पर। तो अंदर की ओर ये इमेज किधर से दिखाया जा रहा है? अंदर की ओर, यानी कटोरी ऐसे है ना, मान लीजिए इस तरीके से है ना, तो इधर से देख रहे हैं, इधर से नहीं, इधर से। तो ये कौन दर्पण की तरह हो गया? अवतल दर्पण। चम्मच को भी अगर आप देखें, मान लीजिए कि ये कोई चम्मच है, ऐसे इस तरीके के चम्मच है ये, तो चम्मच का एक धंसा हुआ भाग है इधर से और एक उभरा हुआ भाग। तो ये धंसा हुआ भाग ही क्या कहलाता है? यही अवतल का अपना एक तरह से पहचान हो जाएगा, जस्ट अवतल जैसा व्यवहार करेगा। इधर से हम देखेंगे तो उत्तल जैसा व्यवहार करेगा। यानी चम्मच के दोनों सतह जो है ना, ये गोलीय दर्पण के प्रकार की तरह हैं, ये समझ लीजिए। तो चित्र देख लिए, ये तो रियली था एक दर्पण की तरह, वो तो डायग्राम था पीछे। अब आइए कुछ नोट में बातें समझते हैं जो कि अवतल दर्पण से रिलेटेड है और काम भी आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है, समझिए। नोट नंबर 1, और बहुत ही वीवीआई नोट है, चाहे ये पाकिट का नोट हो या कॉपी का नोट हो, नोट पर ध्यान देना अति आवश्यक है। तो क्या कह रहा है? अवतल दर्पण का बाहरी भाग पेंट किया गया रहता है। ये तो सर हम लोग जानिए ना गए, लेकिन फिर भी नोट में लिख लेंगे, कभी दिमाग से उतर गया तो पढ़ा हुआ बातें याद आ जाएगी कि अवतल दर्पण का कौन भाग पेंट रहता है। क्योंकि कन्फ्यूजन अभी नहीं होगा, जब हम अवतल उत्तल दोनों पढ़ लेंगे ना तब कन्फ्यूजन होता है। अभी तो एगो पढ़ें, मस्त है, एगो जान जाएंगे तो दूसरा को अपोजिट बना लेंगे। क्लियर? तो क्या कह रहा है कि अवतल दर्पण का, कौन दर्पण का? अवतल दर्पण का बाहरी भाग पेंट किया गया रहता है। ये नोट में जानना जरूरी था। दूसरा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये है अवतल दर्पण का अन्य नाम। लो भैया, इसका एक दूसरा नाम भी आ गया। जैसे हमारे भी, आपके भी कहीं ना कहीं एक दूसरा नाम भी होते हैं, और घरेलू नाम भी, बड़ा कभी कभी खतरनाक घरेलू नाम रखे जाते हैं। हम बाहर दोस्तों से या किसी से नहीं बताते कि लोग मजाक उड़ाएंगे। तो चलिए, बाहरी नाम तो हम लोग का फेमस है भी अपना, जो भी क्लास में लोग जानते हो, लेकिन घरेलू नाम पर बड़ा कमेंट किए जाते हैं। इसीलिए आप लोग शेयर ना करें अपना उतना नाम, 2-4 को दोस्तों को बता दें जो कभी कभार आपको चिढ़ाया करें। तो क्या कह रहा है? अवतल दर्पण का अन्य नाम अभिसारी दर्पण। कौन दर्पण है अवतल दर्पण का अन्य नाम? अभिसारी दर्पण। इसमें लिखा है कन्वर्जिंग मिरर। अंग्रेजी नाम इसका क्या है? कन्वर्जिंग मिरर। अब यहाँ पर भाई इसका अन्य नाम अभिसारी दर्पण क्यों पड़ गया? ये तो मन में प्रश्न जाएगा। चाह रहा था इसमें राम श्याम रख देने को,
दूसरा भी नाम रखा जा सकता था, लेकिन क्यों यह नाम रखा गया, इसके पीछे कुछ रहस्य होगा। तो भाई साहब इस रहस्य को भी हम जानेंगे, एक इस पर भी स्पेशली वीडियो बनाएंगे क्वेश्चन डालकर कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। हाँ, छोटा सा हिंट समझ लिया जाए, ऐसे भी आप जानते भी होंगे, बेसिक में कभी ना कभी पढ़े भी होंगे। ये क्या करता है अवतल दर्पण, थोड़ा सा केवल हिंट देंगे, ज़्यादा इस पर विचार नहीं करेंगे, और आप लोग महान हैं जी, जानते भी होंगे। ये इसका मुख्य अक्ष है और यहाँ पर इसका होता है ध्रुव। हम चीज़ों को आगे पढ़ेंगे बेसिक तौर पर, डीपली में इस बातों को एकदम, जहाँ तक हमारे लिए सामान्य जानकारी की बात रहेगी वहाँ तक के लिए हम एक एक पार्ट को पढ़ेंगे ना। तो देखिए, जब इस दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण जाए प्रकाश का, तो इस दर्पण से टकरा कर क्या होता है, इसको एक बिंदु पर लाके मिलाया जाता है। यानी हम लोग नहीं मिलाते हैं, इस दर्पण के अंदर खूबी है कि जो भी किरणें जाएगी ना मुख्य अक्ष के समांतर, वो दर्पण से टकराने के बाद एक बिंदु पर आके मिल जाएगी। एक और ही ले लीजिए, आपका मन तो 3 गो ले लीजिए, आपका मन जो गो लीजिए, जितना लेंगे वो जाके एक ही बिंदु पर, ये हम मिला नहीं रहे हैं, ऐसा इस दर्पण के अंदर गुण है, एक बिंदु पर जाके मिल जाती है। तो मिलना, इसी को हम लोग बोलते हैं अभिसरित होना। एक दर्पण पर माने ये किरणें जाएंगी और दर्पण होगा अवतल, और किरण होंगी मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये हमारा परावर्तन करेंगी और जाके मुख्य अक्ष के बिंदु पर मिल जाएंगे। तो इसी के वजह से इनका नाम पड़ गया अभिसारी दर्पण। और जब यहाँ पर किरणें आ रही हैं ना बहुत सारी, यहाँ पर किरणें, तो इनको हम फोकस भी कहेंगे, आगे चलकर बात करेंगे, अभी इस पर डिटेल नहीं। और इस फोकस पर क्या होता है, इतना हाई लेवल में ऊर्जा रहता है, उष्मा जो सूर्य का किरणें है उसका, कि अगर यहाँ पर एक कागज का टुकड़ा रख देना, एक कागज का टुकड़ा रख दें तो उसे जला देगा। अवतल दर्पण क्या करेगा, सूर्य की किरणें आई, इसको अच्छे से एक बार पुनः हम समझाना चाहेंगे। चीज़ों को ऐसे देखिए ना, यहीं पर बनाते हैं फिगर ताकि अच्छा लगेगा। ये हमारा अवतल दर्पण है इस तरीका से, और इधर पेंट है इसका, ठीक। और बहुत सारा किरणें गई यहाँ से, प्रकाश की किरणें बहुत सारा गई। तो ये तो इस तरह से देखा जाए तो अपना एक जगह पर पॉइंट पे मिला नहीं है, लेकिन जैसे ही जाएगा यहाँ पर इस तरीका से, और इस दर्पण में गुण है, उस सबको ले जाके क्या करेगा, एक जगह पर मिलाएगा, यहाँ पर कहीं भी, माना कि एक बिंदु पर। इस बिंदु पर आपको पता है ऊर्जा बहुत ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इन सभी का ऊर्जा लेकर एक पॉइंट पर ला दिया, फोकस कर दिया। फोकस का मतलब पूरा ध्यान एक जगह केंद्रित कर दिया। हम लोग भी अपने काम में अगर कभी इस कदर डूब जाएं, अपने भी किसी भी कार्य की, जैसे पढ़ाई हो या दुनिया की कोई भी काम हो, अगर उस काम में एकदम हम फोकसित हो जाते हैं तो समझ लीजिए कि वहाँ से कुछ ना कुछ ऊर्जाएं इतनी ताकतवर उत्पन्न हो जाएंगी कि हमारा काम बहुत ज़बरदस्त ढंग से हो जाता है। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि अवतल दर्पण में एक कागज़ के टुकड़े को जलाना होगा तो कहाँ रख देंगे, उसके फोकस पे रख देंगे। तो ये भी अपना एक नोट में लिखना होगा तो लिख सकते हैं। और इस तरीक़ा से हमारा अवतल दर्पण समाप्त हुआ, और हम इस पर आगे वीडियो बनाएंगे जिसमें बात करेंगे अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही रहेगा, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।